नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम जानेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। इससे पहले भी हमने बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं, तो चलिए आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स आज हम सीखने वाले हैं। तो रेडियो कार्बन C14 या C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1761 ईस्वी मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य या ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल शुद्ध कांगेडोर या बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल मांदा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता की नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। वे कुछ इस प्रकार हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौरावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोतधा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता, माना जाता है पशुपतिनाथ, की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहूदड़ो में मिले हैं। चलिए सिंधु काल में विदेशी व्यापारों के बारे में जानते हैं। कहाँ से कौन सी वस्तुएं आया करती थी। तो आयातित वस्तुएं आप अपने बाईं ओर देख सकते हैं और प्रदेश जहाँ से वो प्राप्त होती थी वो आप दाहिनी ओर देख सकते हैं। वे कुछ इस प्रकार है: तांबा प्राप्त करते थे खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी आयातित वस्तु थी अफ़गानिस्तान और ईरान की। सोना कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान। टिन अफ़गानिस्तान और ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्द मेसोपोटामिया से। और सीसा आयातित थी ईरान से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी बाएं से दाएं लिखी जाती थी, एक स्पाइरल के रूप में। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे ही मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य भी लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोदता, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर भी मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी।
सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग किया करते थे। मेसोपोटामिया में अभिलेखों में वर्णित मेलूहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ या मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृ सत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां भी मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ रहा होगा। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। चलिए सैंधव सभ्यता के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। जैसे कि ये चार्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। सबसे पहला टॉपिक है प्रमुख स्थल, फिर नदी, फिर स्थिति, फिर उत्खननकर्ता। हड़प्पा नदी रावी, स्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी 1921, माधव स्वरूप वत्स 1926 व व्हीलर 1946। फिर है मोहनजोदड़ो, नदी सिंधु, स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी 1922, मैके 1927 व व्हीलर 1930। फिर है चनहुदड़ो, नदी है सिंधु और स्थिति है सिंध प्रांत पाकिस्तान, नवाबशाह जिला। इसके उत्खननकर्ता थे मैके 1925, NG मजूमदार 1931। फिर है नंबर 4 कालीबंगन, इसकी नदी है घग्गर, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। उत्खननकर्ता अमलानंद घोष 1951, BV लाल एवं BK थापड़ 1961। फिर नंबर 5 कोटदीजी, नदी सिंधु, स्थिति है इसकी सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान और इसके उत्खननकर्ता थे फजल अहमद 1953। नंबर 6 रंगपुर, नदी है मादर, स्थिति है गुजरात का काठियावाड़ जिला। उत्खननकर्ता है रंगनाथ राव 1953 से 54। फिर है नंबर 7 रोपड़, नदी है सतलज, स्थिति है पंजाब का रोपड़ जिला और इसके उत्खननकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 1956। फिर है लोथल, नदी भोगवा, स्थिति है इसकी गुजरात का अहमदाबाद जिला और इसके उत्खननकर्ता थे रंगनाथ राव 1954। फिर नंबर 9 आलमगीरपुर, इसकी नदी है हिंडन
स्थित है उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। और इसके उत्खननकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा 1958। फिर है नंबर 10 सूतकांगे डोर। इसकी नदी है दाशक। स्थिति है पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। और इसके उत्खननकर्ता थे ऑरेल स्टाइन 1927। फिर नंबर 11 बनमाली। इसकी नदी थी रंगोई और स्थिति है हरियाणा का हिसार जिला। और इसके उत्खननकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट 1972। उसके बाद बात करते हैं धौलावीरा। नदी है लुनी और स्थिति है गुजरात के कच्छ जिला यानी कि खादिर द्वीप के पास। इसके उत्खननकर्ता J.P. जोशी 1967 से 1968 और रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91। फिर है नंबर 13 सोतका। इसकी नदी है शादीकौर और स्थित है दक्षिण बलूचिस्तान में। और इसके उत्खननकर्ता थे जॉर्ज डेल्सन 1962। मैं आशा करती हूँ कि मैं सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप तक पहुँचा पा रही हूँ। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा डीपली चीज़ों को बताऊँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।